नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जोगटा एकेडमी। आज हम करंट अफेयर सीरीज़ के एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो 23 से 29 जून तक कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट यूटी हैज़ फेमस, ये कालूखार लिखा है, ये काबूखार है, ठीक है, खालूबार वॉर मेमोरियल। तो खालूबार वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ है? वो है आपका पर्टिकुलरली लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सबको आपको पता होगा कि कारगिल दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो उसी की प्रेपरेशन में 26 जुलाई को जो कारगिल दिवस मनाया जाता है, उसी की प्रेपरेशन की कड़ी में हमने जो खालूबार वॉर मेमोरियल है इसको टूरिस्ट के लिए खोल दिया है। ये खालूबार मेमोरियल जो है ये लद्दाख की एक घाटी है, आर्यन घाटी में स्थित है। और ये पर्टिकुलरली वॉर मेमोरियल डेडिकेटेड है किसके लिए? ये डेडिकेटेड है जो भी हमारे शहीद हुए हैं, किसमें? आपके कारगिल वॉर में, जो 1999 में हमने लड़ा था पाकिस्तान के साथ। 1999 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था, इस कालूबार रीजन पर। बाद में इंडियन आर्मी ने इसको वापस ले लिया था। रिसेंटली विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स to provide departmental information, in-depth information या department information on 3 new criminal laws। सबको पता है कि हमारे 3 नए क्रिमिनल लॉज अभी आए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम पहले बोलते थे CRPC, 1973 का है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। फिर भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम बोलते थे, जो 1860 में आया था, IPC, इंडियन पीनल कोड। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे, 1872 में ये आया था, ठीक है। तो ये 3 नए जो हमारे एक्ट हैं ये आपके 1 जुलाई से कहीं ना कहीं आपके पर्टिकुलरली लग चुके हैं। और ये ऐप जो है वो है संज्ञान ऐप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसने आपका लॉन्च की है। और ये क्या करेगा? इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ऑफ दीज पर्टिकुलर 3 न्यू लॉज, ठीक है। तो ऐप का नाम क्या है? संज्ञान ऐप। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करें तो 1882 से कहीं ना कहीं इसकी हिस्ट्री देखी जा सकती है, इसका एस्टेब्लिशमेंट देखा जा सकता है। 1957 में इसको कानूनी दर्जा दिया गया था, मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था पार्लियामेंट द्वारा। और 1985 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 1985 इसको जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। बट एक बार इसको आप चेक कर सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आई थिंक 1985 ही है। तो 1957 में ध्यान रखना कि स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिल गया था। 82 से इसका कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हम देख रहे हैं। और 3 कोड्स के बारे में, रिसेंट जो नए लॉज आए हैं उनके बारे में इन डेप्थ इंफॉर्मेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ये देगा संज्ञान ऐप। अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव by Central Railway, they have installed a floating solar plant of 10 megawatt peak capacity in the dash location in the Western Ghat। तो जो इगतपुरी लेक है, इगतपुरी लेक जो है वहाँ पर आपका, ये देखो यहाँ पर है भी है पर्टिकुलरली आपका, ये आपका इगतपुरी है। तो इगतपुरी जो है यहाँ पर क्या है, इन्होंने वेस्टर्न घाट में इस इगतपुरी लेक में एक फ्लोटिंग आइलैंड जो है, फ्लोटिंग आइलैंड बोल दीजिए आप, या बोल दीजिए फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो लगाया है। अब है क्या है, पूरे भारत में जो भी आपके रेलवे बोर्ड्स होते हैं या जोन हैं, रेलवे जोन्स हैं, वो कितने हैं? 19 रेलवे जोन हैं। उनमें से एक सेंट्रल जोन है, जो सेंट्रल रेलवेज है ना, वो भी आपका एक अलग से सेंट्रल जोन में आता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है सेंट्रल रेलवेज का। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आपको पता है कि रेलवेज जो हैं वो पावर कंजम्पशन करती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर चल रही है आपकी ट्रेन्स। और कई और चीज़ें भी हैं जो आपके उस पर्टिकुलर रेलवे को चाहिए होता है। सेंट्रल रेलवे को इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी है, पावर कंजम्पशन होती भी है। तो ट्रैक्शन एंड नॉन ट्रैक्शन वर्क के लिए उसको ये चाहिए होता है। ट्रैक्शन मतलब जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलती है रेल्स। तो अब यहाँ पे माना जा रहा है, इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 70% जो ट्रैक्शन वर्क है, 70% जो सेंट्रल रेलवे का जो पर्टिकुलरली जोन है सेंट्रल रेलवे में, वो 70% ऑफ द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय योर व्हाट? ग्रीन एनर्जी।
मतलब जो भी उनकी पावर रिक्वायरमेंट है ना, वो अब 70% आपकी ग्रीन सोर्स से आएगी कहीं ना कहीं इसके बाद इगतपुरी लेक में जो सोलर प्लांट लगाया है सेंट्रल रेलवे ने। विच स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड बायोप्लास्टिक पार्क मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल? वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो उत्तर प्रदेश ने बायोप्लास्टिक पार्क जो है वो आपका इंस्टॉल किया है। अब देखो लखीमपुर खेड़ी, आपने नाम भी सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो लखीमपुर खेड़ी में ये होगा, आप यहाँ इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ये बनेगा कैसे। जो कॉर्न है, शुगर बीट है, कॉर्न है, शुगर बीट है, ठीक है, और आपका सनफ्लावर है, इन सब से पर्टिकुलरली इन सब मटेरियल से हम प्लास्टिक बनाएंगे जो इजीली क्या होगा, डिग्रेडेबल होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, ठीक है। विच टाइगर रिजर्व हैज इंट्रोड्यूस्ड AI सिस्टम फॉर फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन? तो फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन के लिए पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है उसने ये चलाया है। अब क्या है ये, देखो इस पर्टिकुलर सिस्टम में हाईटेक कैमरास लगाए जाएंगे और हाईटेक कैमरास के साथ में जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो सैटेलाइट से किया जाएगा। और होगा क्या कि वेदर डेटा भी एनालिसिस यहाँ पर किया जाएगा। इन सब से होगा क्या कि हम मॉनिटरिंग जो है वो पर्टिकुलरली 24/7 कर सकते हैं, एक बात। तो दूसरा जो रिस्पॉन्स टाइम होता है फायर के लिए, फायर लग गई है तो आपका रिस्पॉन्स टाइम मतलब जल्दी से जल्द वहाँ उस लोकेशन तक पहुँचना ताकि आग फैले ना, ये सारा आपका कम हो जाएगा रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। और फ्यूचर में जो आपके फायर लगने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वेदर डिटेक्शन भी हो रहा है ना, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली सही या सटीक हो जाएगा। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कौन सा अभी 100वां मेंबर बना है, 100th मेंबर ऑफ ISA? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 99th बेटा क्या था, स्पेन, और अभी बना है पैराग्वे। पैराग्वे कहाँ है, साउथ अमेरिका में एक देश है, ठीक है। डू नॉट गो इनटू दिस पिक्चर, ये पिक्चर यहाँ पर पिछली लग गई है, ठीक है। तो क्या है 100th कंट्री कौन बनी है, ये ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था। ये 2015 में कहीं ना कहीं फॉर्म हो चुका है और 120 से ऊपर इसके मेंबर कंट्रीज हैं। पहले क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज हैं वही इसमें चिन्हित की जाती थी, लेकिन अब क्या है पर्टिकुलरली कोई भी कंट्री इसका मेंबर बन सकती है। 120 से ऊपर मेंबर है। तो तुम बोलोगे कि भाई ये मेंबर 100th कैसे हो गया? देखो रेटिफिकेशन भी होती है, मतलब जो पूरी तरह से इस ट्रीटी को निभा रहा है, इस अलायंस को निभा रहा है, वो होता है रेटिफाइड मेंबर। तो रेटिफाइड मेंबर के लिए वहां के पार्लियामेंट वगैरह से अप्रूवल चाहिए होता है। तो रेटिफिकेशन करने वाला ये 100th है और बाकी जो आपके 20-25 मेंबर्स और हैं उन्होंने अभी रेटिफिकेशन नहीं की है। Which of the following nation was recently removed from grey list of FATF? Again, do not go into the picture. FATF क्या है? Financial Action Task Force। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो टर्की, रिसेंटली टर्की को या तुर्की को रिसेंटली ये क्या है वहाँ से निकाला गया था। ये जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग है, ये दो मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक कंट्री को क्या करता है, जज करता है और उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करता है और आपका एक्सक्लूड करता है उस लिस्ट से, ठीक है। और इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, FATF का गठन किस साल हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Who among the following was recently appointed president of European Council? Again, do not go into the picture. तो यूरोपियन काउंसिल के अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं फॉर्मर, आप बोल सकते हैं कि आपके मतलब वो पुर्तगाल से संबंधित है, उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो है वो आपके रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं क्या, यूरोपियन काउंसिल के मेंबर। यूरोपियन काउंसिल जो है 1974 में बनी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है। अब ये क्या है, जो यूरोपियन काउंसिल है इसमें आपके पर्टिकुलरली कितने हैं, इसमें 27 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन होते हैं, 27 मेंबर्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन, प्लस जो यूरोपियन कमीशन है उसका प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट तो उसके मेंबर होते ही हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। Who among the following won पेन पिंटर प्राइज? तो आप यहाँ देख सकते हैं अरुंधति रॉय की फोटो लगी हुई है। तो अरुंधति रॉय को जो है वो क्या दिया गया है, पेन प्रिंटर प्राइज। आई थिंक ये 2009 में स्टार्ट हुआ था पेन प्रिंटर प्राइज। और है क्या है कि जो डिग्निटी होती है, ठीक है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, जो हमारी डिग्निटी है और जो ह्यूमन राइट्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज पर जो लिखता है, ठीक है, उसको ये अवार्ड कहीं ना कहीं दिया जाता है, ठीक है। According to recent report of UNCTAD, FDI to India decreased by what percent? तो ध्यान रखना 43% हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज हुआ है। 2022 में हमारा रैंक था 8वां इस रिपोर्ट के अनुसार, अभी हम 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं FDI के
क्या आपके FDI पर्टिकुलरली जो है भारत में आपका कम हो गया है, मतलब 43% कम हुआ 2022 में 2023 में 22 के मुकाबले। अब ये जो FDI आपका कितना % कम हुआ है, 43% कम हुआ है। और FDI इनफ्लो में हमारा रैंक जो है क्या है, 15th अब है। और ये रिपोर्ट कौन बोल रहा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो एनुअल रिपोर्ट निकालता है कौन, UNCTAD। और ग्लोबल अगर FDI देखें तो 2% डिक्रीज हुई है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओलंपिक्स आपके अब तो ख़त्म हो चुके हैं, तो वो पर्टिकुलरली चल रहे थे ओलंपिक्स। तो 23 जून को आपका ये मनाया जाता है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये पर्टिकुलरली इस साल का थीम था पेरिस ओलंपिक्स का, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको ये बेनिफिशियल लगी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।